फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम 7 जुलाई 2024 सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस की आंसर्स की को डिस्कस करेंगे। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड साइड में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जान लेते हैं कि क्या उनके आंसर्स थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 61, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? तो इसका आंसर होगा सेकंड। ए, बी और डी इसके सही आंसर्स हैं। ठीक है, ए, बी, डी सही ऑप्शन हैं इसके। तो इसका आंसर नंबर सेकंड हो जाएगा। एक और बात स्टूडेंट, सभी ये सेट्स में क्वेश्चन आगे पीछे होंगे तो आप लोग ढूंढिएगा, आपको मिल जाएंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ आपके आंसर्स को ही बताएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, सामाजिक विज्ञान में परियोजना पद्धति में शामिल है। तो इसमें आपकी गतिविधि भी शामिल है, चर्चा भी शामिल है और प्रयोग भी शामिल है, वर्णन नहीं शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4, ए, बी और सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, भारत के किस क्षेत्र में आदिवासी समुदायों की सघनता सबसे अधिक है? तो ये पूर्वी भारत में है सबसे अधिक, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी विद्यालय में लिंग तटस्थ वातावरण का उदाहरण है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा थर्ड, बी और डी। ये आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा ऑप्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, सामाजिक विज्ञान में एक अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पोर्टफोलियो को, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, ए, बी, डी इसके सही हैं ऑप्शन, ए, बी, डी। सी गलत है, तो इसका आंसर नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, कक्षा कक्ष की दीवारों पर भारतीय संविधान में उद्धृत मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है। यह बच्चों को मुख्यतः किसके द्वारा सिखाया जाता है? तो ये बच्चों को अवलोकन के द्वारा सिखाया जाता है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के द्वारा सिखाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, भेदभाव विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्रासंगिक है? तो ये इसका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा, मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, तो इसमें मैचिंग करनी है। इंडिकेटर्स ऑफ असेसमेंट दिए हैं, स्किल एंड एबिलिटीज दी हुई हैं। ठीक है, तो डिस्कशन का हो जाएगा फोर्थ, लिसनिंग, एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड फाइंडिंग आउट फ्रॉम अदर्स। ऑब्जर्वेशन का होगा सेकंड, मेकिंग लॉजिकल कनेक्शंस। एंड थर्ड का होगा नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट, फर्स्ट होगा। एंड एक्सप्लेनेशन का होगा आपका थर्ड, रिपोर्टिंग नरेशन। तो इस हिसाब से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए, तो ये है हिंदी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विश्लेषणात्मक पक्ष को आंकते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ए, बी, सी, डी। इसमें ई नहीं होगा। ठीक है, बाकी चारों होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, लता सुबह 5 बजे चाय बेचती है, उसके बाद वह बहुत दूर कुएं में पानी ढोकर लाती है। घर के बाद वह खाना बनाती है और कपड़े धोती है, घर की सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है। उसके पश्चात वह अपनी चाय की दुकान के लिए सामान खरीद कर लाती है। इन सब कार्यों को कहा जा सकता है, इन सब कार्यों को दोहरा बोझ कहेंगे, डबल बर्डन। ठीक है, क्योंकि वो घर के काम के साथ अपनी शॉप का काम भी देख रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से क्या एक परियोजना कार्य जिससे छात्रों को प्रामाणिक वास्तविक दुनिया की समस्या समाधान के द्वारा अर्जित किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सेकंड, रचनात्मक और नवीनतम में वृद्धि, इनहेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, The Constitution determines the relationship among people living in a territory called citizen and also. संविधान एक क्षेत्र में रहने वाले लोग के बीच नागरिक नामक संबंध निर्धारित करता है और यह डैश को भी निर्धारित करता है। तो ये लोगों और सरकार के बीच संबंध को भी, रिलेशन एमंग पीपल एंड गवर्नमेंट, इनके बीच संबंध को भी निर्धारित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में अनेकत्व की संकल्पना को निम्नलिखित में से कौन सा कथन सटीकता से दर्शाता है? सही विकल्प का चयन करिए। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, अनेक परिप्रेक्ष्यों और विविध दृष्टिकोणों को सम्मिलित करना,
इंक्लूसिव और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड डाइवर्स व्यू पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन आलोचनात्मक चिंतन कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए सी डी ई, यानी कि केवल वन, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, बी सी डी ई इसके राइट आंसर हैं, ए इसमें रॉन्ग है। तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ये इंग्लिश में है पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि सबसे ज्यादा उपयुक्त होगी जबकि छात्र छोटे छोटे समूह में काम कर सके और छात्रों का अलग अलग मूल्यांकन करना हो? तो इसमें आपका रूब्रिक होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा रूब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की चिकित्सा आचार संहिता में कहा गया है प्रत्येक चिकित्सक को जहां तक संभव हो उन दवाओं को निर्धारित करना चाहिए जो कहलाती हैं, तो ये आपकी जेनेरिक दवाइयां होंगी। सेकंड ऑप्शन इसका होगा, तो जिन्होंने भी सेकंड लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बच्चों को अपनी कक्षा के लिए नियम बनाने को कहती है और ये नियम एक चार्ट पेपर पर लिखे जाते हैं। सभी बच्चे इन नियमों के पालन की सहमति देते हैं। ये चार्ट कक्षा में चिपका दिया जाता है ताकि छात्र इसे संदर्भ के तौर पर प्रयोग में ला सके। इस गतिविधि को निम्न में से किस संप्रत्यय को पढ़ाने हेतु प्रारंभिक गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा सेकंड, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। ग्रामीण भारत में एक बड़ी संख्या में जो लोग भूमिहीन हैं जबकि उनकी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड सी, केवल बी और सी फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। लोकतंत्र को दर्शाने हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें आप लोग समान और स्वतंत्र हैं, लोग धनी और समृद्ध होते हैं, लोग संघर्ष को दूसरों की तुलना में बेहतर तरीके से सुलझाते हैं, ये गलत है, सरकार अधिक जवाबदेह और तर्क संगत है, ये भी गलत है। तो ए भी इसमें सही होगा, तो आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ, ए और बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अभिकथन है नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं और कारण दिया है सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। तो दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ए और बी दोनों सही और ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। आप अपने क्षेत्र के भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की वास्तविक व सही स्थिति के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो इसमें आपकी खोजबीन और पूछताछ आप करेंगे, तो आंसर नंबर 4 हो जाएगा, इंक्वायरी मेथड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन रूपरेखा के निर्माण में शिक्षकों की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा 4th हो जाएगा, केवल ए आपका इसमें सही है। ठीक है, तो आंसर इसमें 4th हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचार दिए गए थे, तो ये आपके फ्रांसीसी क्रांति से दिए गए थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। विविधता विषय पर कार्य देने हेतु एक अध्यापिका अपने कक्षा के 30 विद्यार्थियों को छोटे छोटे समूह में बांटना चाह रही है। निम्नलिखित में से समूह निर्माण का कौन सा तरीका सबसे उचित होगा? तो इसमें आपका ऑप्शन 3rd होगा, विषम यादृच्छिक समूह जो किसी खेल पर आधारित हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों अभिकथन ए और आर पर विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन। अभिकथन ए दिया है सामाजिक विज्ञान ने तथ्यों से वस्तुगत एवं क्रमबद्ध मार्ग यानी कि प्रकार से निपटने हेतु अपनी स्वयं की विशिष्ट विधियां विकसित की हैं। तर्क है प्राकृतिक विज्ञान से भिन्न सामाजिक विज्ञान में लोकप्रिय भावनाओं के दबाव से तथ्यों के अवलोकन एवं विश्लेषण को पृथक करना कठिन है। दोनों ही बातें आपकी इसमें सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। नैदानिक मूल्यांकन का प्रयोग उद्देश्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3rd, आंसर नंबर 3rd, ए और बी इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारतीय संविधान के अनुसार इस प्रकार का आरक्षण समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किसी के साथ विशेष व्यवहार अपनाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। फर्स्ट है स्टूडेंट शुड बी इनकरेज्ड टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। रीजन दिया हुआ है इट विल हेल्प द इंट्रोवर्ट स्टूडेंट टू ओपन अप। अभिकथन है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और तर्क है यह अंतर्मुखी विद्यार्थियों को खुलने में सहायता करेगा। तो दोनों ही बातें सही दी हुई हैं, तो आंसर नंबर इसका 4th हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही हैं और ए आर की व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ
है और यह होनहार विद्यार्थी का क्षेत्र है। सामाजिक विज्ञान सामाजिक, सांस्कृतिक और विश्लेषणीय कौशलों को प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जो वर्धमानीय स्वतंत्र विश्व में समन्वय बैठाने के लिए आवश्यक है। तो इसमें ए आपका जो है रॉन्ग है एंड बी आपका राइट है। तो आपका आंसर नंबर इसमें हो जाएगा 3rd, ए गलत और बी सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। स्टेटमेंट दिया है इन्वेस्टमेंट इन नॉन फॉर्म एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज कैन रिड्यूस द रूरल अर्बन माइग्रेशन। स्टेटमेंट आर दिया है माइग्रेशन इंक्रीज ड्यूरिंग पार्टिकुलर सीजन व्हेन देयर आर नो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। हिंदी में देख लीजिए। कथन है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि गतिविधियों में निवेश ग्रामीण शहरी पलायन को कम कर सकता है। और कथन है यह विशिष्ट मौसम के दौरान पलायन में वृद्धि होती है जब ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां नहीं हो रही हो। तो दोनों ही बातें इसमें सही बताई गई हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 4th। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। किसके कितने सही निकले हैं ये कमेंट करके बताना। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।